हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों से। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में, दैट इज इन्फोसिस। मुझे इन्फोसिस में कैसे जॉब मिला, मैंने इन्फोसिस में कहाँ से अप्लाई किया था, कौन से प्रोफाइल से अप्लाई किया था, मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था कि उसके करियर साइट से अप्लाई किया था। देन उसके बाद अप्लाई करने के बाद मुझे उसके अपडेट्स कितने देर बाद आए, देन उसके बाद मुझे टेस्ट के लिए मेल कब आए, टेस्ट के बाद मुझे टेस्ट में कितने सेक्शंस थे, उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए कब मेल आया, देन उसके बाद इंटरव्यू में कितने सारे राउंड्स थे, इंटरव्यू में क्या क्या टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एचआर राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं पूरा कंप्लीट ऑफर लेटर जनरेट होने तक का मैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। पूरा कंप्लीट प्रोसेस इन्फोसिस ज्वाइन करने का। एंड मेरा जो चैनल का जो टाइटल है वो है कि हाउ टू गेट अ जॉब आफ्टर बीसीए। सो ये बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मोटिवेट करेगा ये वीडियो। बहुत सारे बीसीए वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि हम एमसीए करेंगे तभी मुझे इन्फोसिस जैसे कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल इन्फोसिस में एज अ करियर अपना स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीसीए। सो मैं भी बीसीए के बीसीए के स्टूडेंट्स थी और मैंने वहाँ पे बीसीए कंप्लीट करने के बाद मैंने इन्फोसिस की तरफ अपना स्टेप आगे किया और देन इन्फोसिस में आज मुझे 4.5 ईयर हो चुके हैं स्टूडेंट्स इन्फोसिस को ज्वाइन किए हुए। सो स्टूडेंट्स, मैं इसी टॉपिक पे सारे वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाले हूँ आप लोगों से इन डिटेल्स, इन डेप्थ में बात करने वाले स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ें स्किप करें जिससे आप लोग को एप्लीकेशन प्रोसेस में या हायरिंग प्रोसेस में इन्फोसिस में आप लोग को परेशानी हो। ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। क्या होता है कि मैं अपने चैनल पे हमेशा अपकमिंग हायरिंग्स जो होती रहती हैं एमएनसीज कंपनी में, अपकमिंग जो भी इंटर्नशिप होते रहते हैं, जॉब्स होते रहते हैं फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए, तो मैं अपने चैनल पे सबसे पहले अपलोड करती हूँ स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था इन्फोसिस का वो 2021 में 17 जून जो था मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 17 जून 2021 को मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था स्टूडेंट्स। एंड मैंने कैसे अप्लाई किया था, मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था स्टूडेंट्स। मुझे आज भी याद है अप्रैल के टाइम में मतलब बीसीए कंप्लीट होने के बाद अप्रैल के टाइम में क्या हुआ था कि मैं लिंक्डइन पे ऐसे ही मतलब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे वहाँ पे अपडेट्स दिखा कि जो इन्फोसिस है वो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए वो हायर कर रहे थे कैंडिडेट्स को। उसमें बीसीए वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल थे उस पोस्ट के लिए, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का पोस्ट के लिए। तो मैंने तुरंत उसको क्या किया, वहाँ पे अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पे मैंने इन्फोसिस पे अप्लाई किया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स का लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है वो ज़रूर से अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना ले, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है आप लोग को एमएनसीज कंपनी में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अप टू डेट आते रहते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लोग का अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो मेक श्योर कि आप लोग लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपना बना लें। अगर आप लोग को नहीं बनाने आता है तो मैं उससे भी रिलेटेड मैं अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग अपने लिंक्डइन का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट, मैं पॉइंट पे आती हूँ। तो मैंने इन्फोसिस में मतलब लिंक्डइन के थ्रू मैंने इन्फोसिस में अप्लाई किया एज अ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए। नाउ नेक्स्ट वहाँ पे क्या हुआ कि 24 आवर के बाद उसमें था कि 24 आवर के बाद वो मुझे कुछ अपडेट्स आएंगे। तो जैसा उन्होंने मेंशन किया था सेम वैसा ही हुआ। 24 आवर्स के कुछ पहले ही मुझे इन्फोसिस की तरफ से अपडेट आया। उसमें कुछ कैंडिडेचर फॉर्म करके उन्होंने सेंड किया था, एक लिंक सेंड किया था मेरे मेल पे। वहाँ पे कुछ लिंक था, उसमें कुछ उन लोग मेरे इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे थे कुछ गैदरिंग के लिए। उन्होंने सारा मेरे डिटेल्स जो होता है जैसे मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेरा ग्रेजुएशंस एंड 10th 12th मार्कशीट, ये सारा कुछ डिटेल्स था। मैं जैसे कि मेरा आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, कुछ डिटेल्स उन्होंने मतलब गैदर करना चाह रहा था उस फॉर्म के जरिए। तो उस फॉर्म को मैंने वहाँ पे फिलअप किया। वो फॉर्म को फिल करने के बाद फिर मैं उसको सबमिट कर दी। एंड सबमिट करने के बाद मुझे आज भी याद है, सबमिट करने के हमको लगता है कि 24 घंटे या 72 घंटे के बाद 24 आवर और 74 आवर्स के बाद मुझे 2 से 3 दिन के बाद मुझे इन्फोसिस की तरफ से अगेन मुझे टेस्ट के लिए मेल आ गया स्टूडेंट्स।
टेस्ट के लिए जो इन्फोसिस का टेस्ट होता है उसका मुझे मेल आ गया। टेस्ट के लिए मेल आया और उसमें पूरे सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन थी कि टेस्ट में कितने सेक्शंस हैं। वहाँ पे मेरे 4 सेक्शन थे स्टूडेंट्स। उस टाइम पे जब मैंने 2021 में टेस्ट दिया था तो उस टाइम मुझे 4 सेक्शंस आए थे, दैट इज़ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, दैट इज़ मैं आईटी बैकग्राउंड से थी तो मेरा कोडिंग राउंड था। ओके, उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे एंड कोडिंग के क्वेश्चंस भी थे। तो वहाँ पे मेरे 4 सेक्शंस थे। ओके, एंड सारे सेक्शंस में सेक्शनल कट ऑफ थे, मतलब 60% आपको हर सेक्शन में आना चाहिए मिनिमम। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेक्शनल कट ऑफ होते हैं स्टूडेंट्स। तो अच्छा हुआ कि मेरा सारा मतलब कि सारे सेक्शनल कट ऑफ मेरे अप्रॉक्स सब कुछ अच्छे से क्वालिफाई कर ली मैंने। मेरा रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, जो मेरा एप्टीट्यूड का था, जो मेरा टेक्निकल राउंड का था, दैट इज कोडिंग और टेक्निकल राउंड एंड ऑल्सो एप्टीट्यूड, जो भी सारे इंग्लिश सारे चारों सेक्शंस में मेरे सेक्शनल कट ऑफ अच्छे से निकल गए। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस का जो लेवल था बहुत इजी नहीं था। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत इजी था, नहीं, बिल्कुल वो मतलब मॉडरेट था। हाँ, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी भी थे। जैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मुझे काफ़ी ट्रिकी दिखे वहाँ पे। हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैं कह सकती हूँ कि आप लोग इंग्लिश में मतलब आप लोग इंग्लिश का थोड़ा भी मतलब बेसिक्स जानते हो तो आप इंग्लिश को वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन हाँ, एप्टीट्यूड के लिए आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे। मुझे ऐसा लगा, मुझे जो मेरा पर्सनल फीलिंग है मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। एंड रहा बात टेक्निकल राउंड के, तो टेक्निकल राउंड में स्टूडेंट्स वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस थे, जैसे कि उसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे, उसके आउटपुट पूछ ले रहे थे कभी कभी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे। तो हर टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे जितने भी जावा से बहुत सारे क्वेश्चंस थे वहाँ पे, और भी सब डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस थे वहाँ पे। एंड ऑल्सो वहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी थे स्टूडेंट्स। वहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग थे और वहाँ पे टेस्ट केसेस पास किए जाते हैं। जैसे आप टेस्ट केसेस पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप लोग को नंबर मिलता है। तो ये था टेक्निकल राउंड का। तो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे स्टूडेंट्स, बहुत इजी नहीं थे हाँ, लेकिन हाँ मॉडरेट थे, अच्छे लेवल के थे। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस होगा अच्छा तो आप लोग इजी उसको कर सकते हो। सेक्शनल कटअप जो होता है 60%, आप लोग 60% क्रॉस कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी अपने बीसीए के टाइम में बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ था। तो इतना बेसिक मेरा क्लियर था, इस वजह से मेरा वो जितने भी सेक्शनल कटअप थे वो सारे क्वालिफाई हो गए। सो स्टूडेंट्स, ये तो पूरा था रिटन एग्जाम का आपके बारे में। रिटन एग्जाम के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया। नाउ उसके बाद स्टूडेंट्स, रिटन एग्जाम होने के बाद मुझे अप्रैल लास्ट में स्टूडेंट्स मुझे इंटरव्यू के लिए मेल आए। एंड मुझे इंटरव्यू के लिए एग्जैक्ट 2 दिन मिला, एग्जैक्ट 2 दिन मुझे मिला। जैसे कि 2 दिन पहले मुझे इंटरव्यू का मेल आया कि आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू होने वाला है वेबएक्स पे। तो मैं बिल्कुल फटाफट रेडी हो गई वेबएक्स के मतलब इंटरव्यू के लिए। मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस थे इंटरव्यू के मैं गूगल करने लगी कि क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इन्फोसिस के। सो स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके भी रिसोर्सेज हैं मेरे पास। मैंने जहाँ से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था उसकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। वो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मैंने भी वहीं से प्रिपरेशन किया था। इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर मैंने अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था स्टूडेंट्स। मैंने अपने लाइफ में कभी भी इससे पहले इंटरव्यू नहीं दिया था स्टूडेंट्स। नॉर्मल एक प्राइवेट कंपनी में भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। वो मेरी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू था, वो भी इन्फोसिस जैसी कंपनी में। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मैं उस टाइम पे नर्वस हो गई थी। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स, आप लोग को नर्वस नहीं होना है, आप लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आप नर्वस हो जाएंगे तो फिर आपको जो चीज़ें आती हैं वो भी आप भूल जाएंगे। लेकिन मैंने अपने माइंड को बिल्कुल रेडी किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास 2 दिन का समय है, 2 दिन का समय बहुत होता है। मैं एकदम जी जान लगा के वेबएक्स पे प्रैक्टिस करने लगी, सब कुछ सारी चीज़ें अपने घर पे ही प्रैक्टिस करने लगी। एंड उसके बाद 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू हुआ फाइनली। मुझे आज भी याद है, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग शिफ्ट में वो लोग मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किए थे। तो मॉर्निंग में मुझे 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे मेरे इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। एंड जो इंटरव्यूअर था वो काफ़ी काम, बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव था। उसने मुझे बहुत अच्छा फील कराया। वो बोला कि नहीं, आप पहले काम हो जाओ। वैसे तो मैं शुरू से ही काम थी, मैं बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। तो काफ़ी अच्छा था, मुझे इंटरव्यूअर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरे से टेक्निकल से रिलेटेड चीज़ें पूछने लगे, टेक्निकल एंड मेरे प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछने लगे कि आपने माइनर प्रोजेक्ट, आपका मेजर प्रोजेक्ट में क्या क्या रोल था,
आपका क्या रोल था आपके प्रोजेक्ट्स में, क्या आपका प्रोजेक्ट था, आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया था। तो बेसिकली रेज्यूमे से ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, बाहर से कहीं नहीं पूछते हैं। जो जो चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में मेंशन किए होंगे वही से क्वेश्चंस पूछते हैं। और मेरे लिए अच्छी चीज़ ये थी कि मैं एज अ फ्रेशर थी, मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन की थी, क्योंकि मुझे तो पहले एक्सपीरियंस था नहीं। तो उसी के लेवल के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। वो मुझसे पूछा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैं बोली कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जावा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर जैसे ही मैं जावा बोली, उन्होंने वो क्रॉस क्वेश्चंस मुझसे जावा से ही करने लगे। तो मैंने सारा आंसर दिया। मुझे याद, आज भी याद है, उन्होंने मुझसे 7 क्वेश्चंस पूछे थे, कंप्लीट टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे थे। एंड 7 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स मैंने 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए थे, लेकिन 5 क्वेश्चंस का जो आंसर था वो मैं दे दी थी। लेकिन जो 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दी थी, उस पर भी मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि मैं नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग वहाँ पे गोल गोल घुमाने लगते हो, तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको इंटरव्यू में आंसर्स नहीं आते हैं तो आप बेझिझक बोलिए कि आपको नहीं मालूम है। तो इससे क्या होता है कि आपका भी समय बचता है और इंटरव्यूअर का भी समय टाइम वेस्ट नहीं होता है, और इंटरव्यू इससे खुश होता है कि हाँ, बंदे ने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि उसको नहीं आता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग टिप्स जो होते हैं, स्ट्रैटेजी होते हैं, उसको फॉलो करता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें फॉलो किया करिए। एंड ये तो रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू। स्टूडेंट्स, इंटरव्यू होने के बाद मेरा इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन था, टोटल 17 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ था। 17 मिनट का वेबएक्स पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। देन उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद अप्रैल के लास्ट में, मुझे 29 अप्रैल को आई थिंक मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स, जो मुझे इंटरव्यू के बाद जो अपडेट आया इन्फोसिस की तरफ से, वो आया है स्टूडेंट्स 16 मई 2021। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मई 2021 को मेरा इन्फोसिस की तरफ से अपडेट आया कि इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू राउंड। सो ये मेल देखने के बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा फील कर रही थी। मतलब मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आज तक कभी नहीं दिया था, और मैं इतनी बड़ी कंपनी के, इंडियाज़ के टॉप 2nd IT कंपनी में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, और उसका इंटरव्यू, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इतना मतलब क्रैक कर गई। तो ये खुद में भी बहुत अच्छा फीलिंग था मेरे लिए, आप समझ सकते हो। तो फिर उसके बाद मुझे 16 मई को अपडेट आया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ लिंक सेंड किया था। उस लिंक पे मुझे कुछ अपने इंफॉर्मेशन शेयर करने थे उनके साथ। उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद मुझे फिर से अगेन मेल आया 6 जून को, आप यहाँ देख सकते हो, कुछ अपडेट करके, इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट अपडेट करके कुछ मेल आया। एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स, वहाँ पे कुछ मुझे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना था। वहाँ पे लिखा था कि काइंडली क्लिक हियर एंड शेयर द रिक्वायर्ड डिटेल्स विच वी हेल्प अस प्रोसेस योर कैंडिडेचर, काइंडली सबमिट योर रिस्पॉन्स बाय संडे 6 जून 2021। ऐसे करके मुझे मेल आया था। तो मैंने उस लिंक पे क्लिक करके अपने जो भी उन्होंने डिटेल्स मुझसे मांगा था, वो सारे डिटेल्स को मैंने वहाँ पे शेयर किया इन्फोसिस के साथ। देन उसके बाद 6 जून से पहले मैंने उसको सबमिट कर दिया। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, मुझे फाइनली जिस चीज़ का वेट था, फाइनली मुझे ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्फोसिस की तरफ से मेल आया, ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। 9 जून 2021 को मुझे इन्फोसिस का ऑफर लेटर आया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, 9 जून 2021 को मुझे इन्फोसिस का ऑफर लेटर आया। वहाँ पे लिखा हुआ था ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, डियर शाजिया फिरदौस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे करके मुझे मेल आया। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, मेरा वहाँ पे उस मेल में मुझे सारे PDFs, उन्होंने 7 to 8 PDFs अटैच करके मुझे सेंड किया था। पूरा प्रोसेस उन्होंने सेंड किया था, ऑनबोर्डिंग का, ट्रेनिंग का सारा प्रोसेस उन्होंने उस ऑफर एम्प्लॉयमेंट पे सेंड किया था मुझे। एंड ऑफर लेटर में साफ साफ मेंशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफर लेटर में साफ साफ मेंशन था स्टूडेंट्स कि 17 जून 2021 को मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। सो ये तो मेरा कंप्लीट जर्नी था इन्फोसिस में। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स। तो ये मेरा इन्फोसिस का पूरा कंप्लीट जर्नी था। उसके बाद मैंने 17 जून 2021 को इन्फोसिस को ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर आफ्टर कंप्लीटिंग माय BCA। सो आप बिल्कुल भी होप मत खोइए स्टूडेंट्स। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी
कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम BCA करने के बाद या BSc करने के बाद हम ऐसे टॉप MNCs कंपनी में नहीं जा सकते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने पूरे रियल एग्जांपल हूँ। मैंने BCA कंप्लीट करने के 4 मंथ्स के बाद ही मैंने इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया। सो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एंड आप लोग, आई होप कि आप लोग भी इससे मोटिवेट होंगे, मेरे इस जर्नी से मोटिवेट होंगे। एंड आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई इन्फोसिस जर्नी, ओके। एंड आज मुझे इन्फोसिस में 4.5 ईयर प्लस हो चुका है स्टूडेंट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। ओके बाय, थैंक यू।